सुनीता विलियम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आई है। 9 महीनों में उन्होंने पौधा उगाने से जुड़े रिसर्च भी की। प्लांट हैबिटेट 07 प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने जीरो ग्रेविटी वाले वातावरण में रोमन लैक्टस नाम का एक पौधा उगाया। यह पौधा सलाद के तौर पर यूज किया जाता है। वैसे सवाल यह है कि अंतरिक्ष में पौधा उगाने पर रिसर्च क्यों हो रही है और क्या वहां पौधा उगाई जा सकती है? अंतरिक्ष में पौधे उगाने पर रिसर्च क्यों? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कृषि से जुड़ी अलग अलग रिसर्च चल रही है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जो खाना चाहिए होता है वह प्री प्रोसेस्ड होता है। हालांकि कुछ समय के बाद यह खाना खत्म हो जाता है। ऐसे में अलग अलग रिसर्च में लगे अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में खेती करना फायदेमंद हो सकता है और इससे जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन और पानी को भी फिर से रिसाइकिल करने के लिए भी स्पेस स्टेशन पर पौधा उगाए जाते हैं। स्पेस में पौधे कैसे उगाए जाते हैं? यह तो हम जानते हैं कि पौधे को बढ़ाने के लिए सूर्य की प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन और मिट्टी की जरूरत होती है, लेकिन इससे भी जरूरी होती है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इस ग्रेविटी की वजह से पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। इससे पौधे को मिट्टी में मजबूती से खड़े रहने में मदद मिलती है और जमीन के नीचे से पानी और दूसरा पोषक तत्व पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचते हैं। अब क्योंकि स्पेस में जीरो ग्रेविटी होती है, तो वहां पौधे कैसे उगाए जाते हैं? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2015 में फेयर चाइल्ड बोटेनिकल गार्डन के सहयोग से ग्रोइंग बियॉन्ड अर्थ नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत स्पेस स्टेशन जैसे वातावरण में अलग अलग पौधे के बीज उगाने की कोशिश की गई। नासा ने जीरो ग्रेविटी के वातावरण में बगीचा बनाने के लिए कई प्रयोग किया। पृथ्वी पर बगीचे की तरह यहाँ भी एक छोटा सा बीज से पौधा को उगाया जाता है। इसे एक तकिए जैसे स्ट्रक्चर में उगाया जाता है, जिसमें पहले से ही पौधे उगाने लायक मिट्टी और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनमें केवल पानी डालना होता है। इस तरीके से नासा ने अंतरिक्ष में पालक और टमाटर समेत कई पौधे उगाने में सफलता हासिल की है। पौधे उगाने का प्रोसेस जिस कक्ष में किया जाता है उसे वेजी कहते हैं। वेजी प्रोजेक्ट से जुड़े पौधे को हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स तरीके से उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स तरीके में पौधे को बिना मिट्टी से केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल में उगाया जाता है, जबकि एरोपोनिक्स तरीके से पौधे की जड़ों को हवा में लटकाया जाता है और उन पर पानी और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। नासा एडवांस प्लांट हैबिटेट नाम के एक और प्रोजेक्ट के जरिए भी स्पेस स्टेशन पर पौधे उगा रहे हैं। इनमें पौधे को बढ़ाने के लिए जो जरूरी वातावरण चाहिए उसे सेंसर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जैसे तापमान में नमी, रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। अंतरिक्ष यात्री को इस पर बहुत ज्यादा मेहनत और समय खर्च न करना पड़े। नासा ने इसके जरिए मिर्च, मूली और कुछ फूल भी उगाए हैं। भारत की भूमिका। भारत भी स्पेस में पौधे उगाने के दिशा में काम कर रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधे उगाने से जुड़ी रिसर्च करने के लिए इसी साल शुरुआत में PSLV C16 POEAM-4 रॉकेट के जरिए क्राफ्ट को लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिट प्लांट स्टडीज। इस प्रयोग में लोबिया के 8 बीजों को अंकुरित होने के लिए अनुकूलित वातावरण में रखा गया। चौथे दिन इन बीजों को अंकुरित होते हुए देखा गया। 5वें दिन अंकुरित बीजों पर 2 पत्तियां निकल आई। इसे इसरो की जीत माना गया। क्या अंतरिक्ष में तेजी से उगते हैं पौधे? इसके जवाब में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक एस पांडियन कहते हैं कि स्पेस में पौधे उगाने से जुड़े प्रोजेक्ट में जरूरी पोषक तत्वों को सीधे पौधे तक पहुंचाया जाता है और पौधे उन्हें तेजी से हासिल कर लेता है। ऐसे में वह पृथ्वी में उगने के मुकाबले स्पेस में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं।